नमस्कार। आज मैं अपरिहार्य कारणों से 5 बजे सफ़र में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए। काफ़ी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहुत देर तक मैं दुविधा में रहा कि लाइव आऊँ अथवा ना आऊँ, लेकिन अंततः यह फैसला लिया कि अब लाइव आना ही पड़ेगा। तो कोशिश मेरी ये थी कि आज से हम चेंज कर लें, लेकिन क्योंकि स्थान अभी परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए मैं गाड़ी में चलते चलते ही मैं लाइव रहूँगा। और मैं आज आपसे बातचीत के ज़रिए जो है हो सकता है कि किसी पुस्तक के दृष्टांत ना पढ़ सकूं, लेकिन बातचीत के ज़रिए बहुत सारी बातों पर हम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में अधिकतम बातें लिखेंगे, क्योंकि आज ये मेरा लगभग 45वां वक्तव्य होगा। और उसके बाद कल से अतुल जी और बारी बारी से लोग इसको संभालेंगे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि सारे लोग आज कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न हैं या जो भी जिज्ञासाएं हैं, या हो सकता है बहुत सी चीज़ें मुझे ना मालूम हो तो कम से कम मेरी जानकारी में आए तो मैं उन पर कार्य करूं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेरा साथ देते रहें। और मैं देख रहा हूं कि राहुल पाठक जी आ गए, उन्हें मेरा नमस्कार। आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी को मेरा नमस्कार। राघव भट्ट जी को मेरा नमस्कार। विनीत कुमार सारथे जी को मेरा नमस्कार। हरिशंकर गुप्ता जी को मेरा नमस्कार। और सतीराम कुमार जी को मेरा नमस्कार। राहुल पाठक जी मुबारक हो सर लिख रहे हैं, किस बात के लिए लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आया। और सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को जय सिया राम। और मुझे मालूम था कि बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था। विनीत जी लिख रहे हैं मैं वास्तव में सफ़र में हूँ और आज बड़ी दुविधा में था, लेकिन अंततः मैंने निर्णय किया कि मैं लाइव रहूँगा। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे ज़रूरी नहीं है कि किसी पुस्तक को लिया जाए, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं जो है। ललित सिंघल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। आशुतोष त्रिवेदी जी को मेरा नमस्कार। अनूप कुमार जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। प्रदीप तोमर जी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। कविता बाना जी को नमस्कार। और अच्छा, हरिशंकर गुप्ता जी ने लिखा है, हम में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, अतः हमें ना तो ब्राह्मण होने का अभिमान होना चाहिए और ना ही शूद्र होने की ग्लानि। चलिए, मैं सोच रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। आज मैंने एक दिल्ली से भाजपा के पिछले कार्यकाल में भाजपा की टिकट पर सांसद रहे उदित राज जी का एक वक्तव्य मैं सुन रहा था। और उस वक्तव्य में वो पिछड़ी जातियों के लोगों को भड़काने में जुटे हुए थे। पिछड़ी जातियों के लोगों को भड़काने में जुटे हुए थे और वो कह रहे थे कि यादवों को, लोधियों को, कुर्मियों को आगे आना चाहिए कि अभी तक 27% का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है शासन की पूरी जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके बीच में 27% का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है। अब उन उदित राज जी से पूछे कोई कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी का यानी कि पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण लागू रहा है। और जब लागू रहा है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो जितने भी नए पद आए हैं उन पे ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। अब आप कहें कि नहीं, पूरा ही क्रम चेंज होना चाहिए, एक झटके में एक साथ सारे लोग बदल जाने चाहिए। तो 20 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष की उम्र में अगर कोई नौकरी पे आता है तो वो लगभग 40 वर्ष नौकरी करता है। यानी कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद ये 1990 के आसपास लागू हुआ, 40 वर्ष इसको 1930 में जाकर होंगे। यानी कि लगभग 10 वर्ष बाद ये स्थिति आएगी कि जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में वो दिखने लगेगा। वो चाहते हैं कि नहीं, पहले पुराने लोगों को शायद निकाल दो,
पुराने लोगों को निकाल दो और उनकी जगह पे जो है 27% लोग रख दो। इस तरह की उदित राज की भावना थी। मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं सिद्धांती धूर्त प्रवृत्ति के लोग हैं। अब इनसे कहो कि यार नौकरियों में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण मिला हुआ है, सेलेक्ट हो के आए। और बहुत सारे कृपा करने वाले लोगों ने आरक्षण से 27% की सीमा से ऊपर बढ़कर भी आरक्षण दिया है ओबीसी को। इसमें लालू प्रसाद यादव मुख्यतः पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे अखिलेश और मुलायम सिंह नंबर पे हैं। इन लोगों ने 27% से भी ज़्यादा आरक्षण दिया है, लेकिन फिर भी अभी कमी है, तो कमी धीरे धीरे पूरी होगी, अभी 10 वर्ष लगेंगे। सबसे पहले क्यों ना ऐसा किया जाए उदित राज जी कि यादवों की जो लड़कियां हैं उनसे आपके जो जाति के लोग हैं वो शादियां करना क्यों नहीं शुरू कर देते? आप लोग केवल और केवल सरकारी नौकरियों के लिए इतना है तौबा मचाते हैं, आरक्षण के लिए इतना है तौबा मचाते हैं, लेकिन कभी आप लोग आपस में शादियां करने के विषय में कोई आंदोलन नहीं चलाते। अरे सबसे पहले आपस में शादियां करिए। और चलिए ओबीसी को तो अलग रखिए, सबसे पहले एससी में जो सबसे निम्नतम वर्ग है पहले उसको उठाने के लिए काम करिए ना। उठाने के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि आप केवल सरकारी नौकरियों की बात करें। और मैं पहले भी एक बार आंकड़े दे चुका हूं कि सरकारी नौकरियों की संख्या पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जो वंचित वर्ग की जो जनसंख्या है वो 82-83 करोड़ के आसपास है। अगर सबको, सवर्णों को नौकरियों से हटा के सबको भी नौकरी दे दी जाए तो भी लगभग 80 करोड़ लोग इस देश में वंचित रहेंगे। तो आप केवल अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, या 80 करोड़ लोगों की भी चिंता कर रहे हैं? ऐसे 80 करोड़ लोगों की चिंता कौन करेगा? ऐसे 80 करोड़ लोगों की चिंता क्या अपने रिश्तेदार, अपने चमचों के घर भरने वाले मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्ट लोग करेंगे, या योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जिन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, एक पैसा अपने लिए नहीं कमा रहे हैं? इस लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम शामिल है। इन तीनों लोगों ने इतिहास रच दिया कि अपने परिवार के लिए कुछ न करके केवल और केवल समाज के लिए करना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भ्रष्टों से आप उम्मीद करते हैं कि वो वंचित समाज का भला कर देंगे। भला संभव है क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए अब ये लोग कितने स्वार्थी हैं। आज मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला, यात्रा करते समय मैं कोई विशेष बात नहीं कर पाऊँ, लेकिन इस विषय पे मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, ये बहुत अच्छा मौका मिला। और अच्छा मौका इस प्रकार मिला कि आज मैंने एक खबर पढ़ी कि कोरोना संकट काल में एक बहुत बड़े समाजवादी पुरोधा शरद यादव, ये यादवों के त्रिदेव थे, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव और शरद यादव। तो यादवों के जो पुरोधा थे शरद यादव, उन पुरोधाओं की जो राजनीति है वो विसर्जित हो गई है। शरद यादव आपने देखा होगा बड़ी ढीठता से अक्सर कर हिंदुत्व के विरुद्ध और सनातन संस्कृति के विरुद्ध अक्सर कर स्टेटमेंट देता था, ऊट पटांग स्टेटमेंट, तू तड़ाक की भाषा में स्टेटमेंट देता था। कई उसके जो है, आप शरद यादव का नाम डालेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। लेकिन आपसी स्वार्थ के चलते हुए शरद यादव जी राजनीति के हैं अचानक इस कोरोना काल में। और ये कैसे संभव हुआ? शरद यादव जी ने सबसे पहले शत्रुता बनाई नीतीश कुमार से। भाजपा और सनातन संस्कृति से शत्रुता करने के चक्कर में जब नीतीश कुमार का झुकाव तेजस्वी की मनमानी के चलते, तेजस्वी की गुंडागर्दी के चलते, तेजस्वी के मुस्लिम परिस्थिति के चलते जब नीतीश कुमार का झुकाव धीरे से भाजपा की तरफ हुआ, तो उस समय शरद यादव को लगा कि जो तेजस्वी यादव है, ये है शरद यादव की अब तक की जुगाड़ की राजनीति का नया खेवनहार बनेगा। शरद यादव वह व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इस व्यक्ति की खुद की राजनीतिक जमीन शून्य है, लेकिन इसका कमाल देखिए, ये समाजवादी बनकर इधर से उधर रबड़ी खाने के लिए हमेशा घूमता रहा। इसने जाने कितनी पार्टियां बदली, कितनी पार्टियों का गठन किया, और ऐसा नहीं, पिछड़े वर्ग के सम्मान के नाम पे अध्यक्ष पद तक इसने हथियाया। यानी कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग की राजनीति इसने की, और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने के बाद अंततः उसे लगा कि तेजस्वी नाम का भतीजा उसकी बड़ी खातिरदारी करेगा और उसको लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि लोकसभा में जब टिकट मिला तो उन्हीं के एक चेले ने उनको हरा दिया, और जब उनके चेले ने हरा दिया तो लोकसभा में जाने का प्रश्न ही नहीं रहा। भाई साहब पैदल हो गए,
पैदल होने के बाद वो राज्यसभा के लिए जुगाड़ लगा रहे थे, लेकिन अभी जो राज्यसभा के चुनाव जब हुए इस कोरोना काल में, तेजस्वी यादव ने, उनके भतीजे ने, प्यारे भतीजे ने उनको अंगूठा दिखा दिया। अब शरद यादव की स्थिति यह है कि अब बड़ा मुश्किल है कि वो राजनीतिक पटल पर कभी आपको नजर आए। इस तरह से एक समाजवाद के जातिवादी पुरोधा का पतन हुआ है। तो इन जातिवादियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, इन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो उदित राज हो, उदित राज इनकम टैक्स में अरविंद केजरीवाल की तरह एक कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर। इन दोनों उदित राज और अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है आप समझ सकते हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारे एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और इनकम टैक्स की छूट के लिए आते हैं, और उस छूट के दौरान इन एनजीओ को इन इनकम टैक्स के अधिकारियों से, जो बड़े एनजीओ हैं जिनमें बहुत लाखों करोड़ों का लेन देन चलता है, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है, इन कमिश्नरों के संपर्क में आना पड़ता है। और ये उदित राज और अरविंद केजरीवाल जैसे जो कमिश्नर हैं उस मौके का फायदा उठाते हैं, अपार धन संपत्ति जुटाते हैं और अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं। अब जैसे उदित राज जो है SC/ST परिसंघ के अध्यक्ष हैं, और इसी प्रकार से जो है बहुत कम लोगों को याद होगा पीपल काउज फाउंडेशन, ये नाम था, पब्लिक काउज फाउंडेशन या पीपल काउज फाउंडेशन, ये नाम था अरविंद केजरीवाल की संस्था का। तो अरविंद केजरीवाल और उदित राज जैसे लोग जो इनकम टैक्स विभाग से अपनी नौकरी करते हुए लाखों रुपए कमाते हुए आते हैं, और आने के बाद जो है अपने आप को ईमानदार घोषित करते हुए, अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी घोषित करते हुए सत्ता पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। उदित राज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुर्सी के चक्कर में ये बीजेपी तक आ गए, और बीजेपी में जब आए तो 2-3 साल बीजेपी की बड़ी तारीफ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत तारीफ की कि सामाजिक समरसता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत काम कर रहा है। मंत्री बनने की इनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन जब इनको मंत्री नहीं बनाया गया तो ये सावित्रीबाई फुले जो बहराइच की सांसद थी, जिस प्रकार से बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फुले ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया था, आपको याद होगा कि एक है साध्वी निरंजन ज्योति जो फतेहपुर से सांसद हैं और वो मंत्री बनाई गई। सावित्रीबाई फुले सोचती थी कि मुझे दलित होने के नाम पे बीजेपी प्राथमिकता दे और मंत्री बनाए, और उधर उदित राज भी सोचते थे कि मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ तो मुझे भी मंत्री बनाया जाए, और संयोग से इन दोनों को मंत्री न बनाकर साध्वी निरंजन ज्योति को मंत्री बना दिया गया। और उसके बाद इन दोनों ने अपना भाजपा और RSS के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो इन दोनों ही व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया, और जब इन दोनों व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया तो ये दोनों ही लोग पैदल हो गए। यानी कि पिछले लोकसभा में ये तीनों लोग, उदित राज, सावित्रीबाई फुले और आपके शरद यादव, ये तीनों के तीनों लोग पैदल हो गए थे जो है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो जनता की भावनाओं को भड़काकर किसी भी प्रकार ये इनके प्रकारेण पहले सांसद होना चाहते हैं और फिर उसके बाद मंत्री की तरफ इनकी कुर्सी की तरफ इनकी जीभ लपलपाती है। और ऐसे लोग समाज को कितना भड़काते हैं, अगर आप YouTube पे जाएं और उदित राज, सावित्रीबाई फुले और शरद यादव के वीडियो निकाल कर देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो तो एक झटके में कहेंगे कि ये धूर्त और ये दुष्ट भी हमारे समाज के अंग हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। तो मित्रों, मूल बात ये है कि ये 2-3 धूर्त नहीं है, धूर्तों की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे ऐसे धूर्त हैं जो अभी राजनीति में अपना स्थान तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन लगे पड़े हैं। उसी में एक नाम है वामन मेश्राम का। वामन मेश्राम वामसेप से संबंधित हैं। अगर वामन मेश्राम के अगर आप स्टेटमेंट सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इससे बड़ा धूर्त व्यक्ति, यानी ना अभी सांसद बना है, ना अभी वो जो है कहीं मंत्री, तो बहुत दूर की बात है, उसका काम ही केवल ये है कि भड़काओ और केवल भड़काओ। सनातन संस्कृति को किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकते हैं, सिर्फ इसमें काम में लगे रहते हैं। सतीराम कुमार जी लिख रहे हैं, सर मैं 6 महीने संविदा पर इनकम टैक्स में काम किया हूं, वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बहुत ही मोटा पैसा कमाते हैं वहां के सीनियर अधिकारी। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं, मेरी जानकारी में सारी बातें हैं। अब आपने अभी हाल में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का एक विधायक के कारण एक डॉक्टर ने आत्महत्या की है दिल्ली में,
और आत्महत्या करने से पहले उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, और उस सुसाइड नोट में लिखा है कि ये जो विधायक है, कुछ करवाल करके नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये मुझसे 60 लाख रुपए रिश्वत लिया और मेरा काम भी नहीं कराया। और काम क्या था? काम था दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति का काम था। उसने बेचारे ने बहुत सारे टैंकर खरीदे डॉक्टर ने, और रिश्वत का पैसा दिया, और अंततः जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो किसी दूसरे को दे दिया गया। और ये विधायक महोदय पैसा डकार के उसको धमका, जब पैसा वापस मांगा तो धमकाने लगे। एक तो बेचारे को टैंकर खरीदवा दिए लॉलीपॉप दे के कि हम तुझको ठेका दिलवा देंगे, और रिश्वत का पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं हुआ। और जब वो पैसा वापस मांगने लगा तो उसको धमकाने लगे। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक जंजाल में और कर्जे में फंसा हुआ आदमी आत्महत्या न करे तो क्या करे। तो खैर फिलहाल जो है उस व्यक्ति की, उस डॉक्टर के जो सुसाइड नोट के आधार पर श्रीमान जी को जेल भेज दिया गया है, और कोर्ट ने जमानत भी खारिज कर दी है। सच बात तो ये है, मोदी के आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन तो यही आया है कि जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, इस डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारे भ्रष्टाचारों पर रोक लग रही है। मैं जैसे रेलवे में हूँ, मुझे बहुत सारी बातें मालूम है कि जहाँ बहुत आसानी से मैनिपुलेशन हो जाता था, अब डिजिटल कार्य वहाँ नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, जब मैं नौकरी की शुरुआत में 1987 में रेलवे में आया, उस समय मुझे याद है कि उस समय इंटरनेट से, कंप्यूटर से जो रिजर्वेशन होता था वो शुरुआती दौर में था, और उससे ठीक पहले रिजर्वेशन में इतनी धांधलेबाजी थी कि रिजर्वेशन करने वाला क्लर्क अगर लाइन में लगकर कोई रिजर्वेशन कराने के लिए आता था और सीट खाली होती थी तो कहता था सीट खाली नहीं है, और वहीं दलाल उसके पास पैसे लेके आता था तो वो एक झटके में जो है उस दलाल को वो सीट सौंप देता था। कंप्यूटर का रिजर्वेशन आने के बाद इस पे बहुत हद तक रोक लगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो थी कि जो रिजर्वेशन क्लर्क है उसके घर पे दलाल पहुंच जाते थे और रिजर्वेशन कराने के लिए सुबह ही, शाम को ही पैसा देते थे। अगले दिन काउंटर खुलने पर सबसे पहले काउंटर खुलते ही जिन दलालों का पैसा मिला हुआ है उनका रिजर्वेशन कर दिया करते थे। धीरे धीरे करके स्थितियों में परिवर्तन आया, और ये पूरी की पूरी रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो रेलवे के नेटवर्क से आगे बढ़कर इंटरनेट पे पहुंच गया, और लोग अपने आप स्वयं आरक्षण कराने की स्थिति में आ गए। आज की स्थिति ये है कि एक समय था कि कंप्यूटर से रिजर्वेशन होने के बावजूद महीनों पहले लेने पर भी वेटिंग लिस्ट आया करती थी, लेकिन अब रिजर्वेशन में बहुत आसानी हो चुकी है। ये एक स्थिति थी। अब तो वैसे भी रेल की यात्राएं बहुत कम होंगी, तो बहुत कम यात्राएं होंगी तो इतना आपाधापी नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन में बहुत कुछ सुधार आ चुका है। जो है कुल मिलाकर डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारा भ्रष्टाचार रोक रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि इस डिजिटलाइजेशन को रोकने वाले, उसका विरोध करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पहुंचने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी लोग। साम्यवादी और समाजवादी लोगों ने भारत में डिजिटलाइजेशन का सबसे ज़्यादा विरोध किया है, और वो विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि इनकी जो जातिवादी, भ्रष्टाचारवादी, परिवारवादी, कुटुंबवादी और चाटुकारवादी जो राजनीति है उस पे कहीं ब्रेक ना लग जाए। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, और निश्चित रूप से लेकिन देश की जनता बहुत कुछ समझ रही है। कुछ लोग ये सोचे हुए हैं कि ये पैदल जो मजदूर जा रहे हैं, ये जो पैदल जो मजदूर लौट के जा रहे हैं, वो मजदूर आगे चल के भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे और सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहूँगा, आज मैं आगरा से कानपुर की यात्रा पर हूँ, कानपुर वापस आ रहा हूँ। सुबह मैं आगरा गया था, हाईवे पर चल रहा हूँ, और न तो सुबह जाते समय और न इस समय आते समय मैं कैमरा अपना देखिए घुमा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, एक भी मजदूर कहीं पे भी पैदल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ है। कहां गायब हो गए मजदूर? सोचिए कहां गायब हो गए मजदूर। यह इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। क्योंकि मैं रेलवे में हूं, मुझे पता है लगभग 100 श्रमिक स्पेशल प्रतिदिन, पिछला जो लॉकडाउन खुला है
4.0 तब से लगातार प्रतिदिन चल रही है कानपुर से। पूरे देश की स्थिति क्या होगी मुझे नहीं पता, केवल कानपुर से और केवल कानपुर से 100 श्रमिक स्पेशल प्रतिदिन गुजरी हैं। और हम लोगों ने कितनी कड़ी मेहनत की है श्रमिकों के लिए ये हम जानते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 17 अप्रैल के दिन लगभग 800-900 मजदूर पैदल चलकर यार्ड में मालगाड़ी में बैठ गए थे। और क्योंकि उस समय नीतीश कुमार ने बड़ा बैन लगा रखा था बिहार में मजदूरों के आने पे कि सीमा पे रोके जाएंगे, तो इसलिए रेलवे बहुत विशेष ध्यान दे रही थी। उन लगभग जो 1000 के करीब जो मजदूर थे उनको उतारा गया और आज तक उस मामले की प्रकरण की जांच चल रही है योगी जी के द्वारा। इस संबंध में मेरा भी स्टेटमेंट हुआ, आईजी कानपुर के पास में गया। सच बात यह है कि सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाते हुए बहुत बेहतर काम किया है। और मैं हाईवे दिखा रहा हूं, इस समय हम औरैया से गुजर रहे थे। ये औरैया शहर था। इस औरैया शहर में आप देख रहे होंगे सड़क पर कहीं भी एक भी मजदूर पैदल चलता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया होगा। यानी कि आज 31 मई आते आते, यही मेरा अनुमान था, 31 मई आते आते सारे मजदूर निश्चित रूप से अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं, तभी ये रोड खाली हैं। और ये भारत के लिए बहुत सुखद स्थिति है कि अब मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। इस दौरान निश्चित रूप से कई दुर्घटनाएं हुई और दुर्घटनाएं तो आमतौर पे होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन मजदूरों को जान गंवानी पड़ी, इसकी संवेदना सबको है। पूरे देश को दुख हुआ कि एक तो विपत्ति का काल और ऊपर से दुर्घटनाएं, लेकिन इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा देना, ये इससे बड़ी मूर्खता और धूर्तता कुछ हो नहीं सकती। तो मित्रों, आप देख रहे होंगे मैं आपको जो यथार्थ स्थिति है उस यथार्थ स्थिति को आपके सामने रख रहा हूं। और जो इच्छा है वह केवल इतनी है कि अगर हमने यथार्थ को सामने नहीं रखा लोगों के, तो ये जो दुष्ट हैं, जो धूर्त हैं, मैंने 3-4 नाम आपको गिनाए, जिनमें एक उदित राज हुआ और एक आपका जो है एक शरद यादव हुआ और कई सारे नाम ऐसे हैं, मामन मिश्राम हुआ। ये सारे धूर्त लोग बहुत ही बुरी तरह से लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे वंचित समुदाय को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। अब हमें आवश्यकता ये है कि हम आंकड़े देकर वंचित समुदाय का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको हम बताएं कि भैया सिर्फ 2 करोड़ नौकरी हैं और टोटल जो वंचितों की जो संख्या है वो 80 करोड़ है। 80 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे मिल जाएगी, ये गांव वाले सब जानते हैं। और जब आप गांव वालों को समझाएंगे कि देखिए ये परिवर्तन आ चुका है, इतना परिवर्तन आ चुका है कि आपके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधा पैसा आने लगा, आपको काम मिल रहा है, आपको रोजगार मिल रहा है। इन धूर्तों का शासन चला तो इन धूर्तों ने सिवाय आपका वोट लेने के अलावा, आपको भड़काने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। निश्चित रूप से आपने मान लीजिए कि सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा उपकार होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के सनातन संस्कृति के निकृष्ट विरोध के बाद बौद्ध धर्म का आता पता नहीं रहा, लेकिन सनातन संस्कृति लगातार और निरंतर चलती आ रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? सनातन संस्कृति आखिरकार क्यों लगातार चलती आ रही है? उसके पीछे बहुत छोटा सा कारण है। नंबर 1, सनातन संस्कृति यथार्थ में किसी भी समुदाय से, किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं मानती है। अगर वह द्वेष मानती होती तो बुद्ध को अवतारों में न गिना जाता। सनातन संस्कृति मानव कल्याण की बात सोचती है और मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। सनातन संस्कृति ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, इसलिए सनातन संस्कृति आज तक जीवित है। मंदिर का मामला अक्सर कर लोग उठाते हैं कि साहब मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो ये जो साम्यवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं या दलितवादी लोग हैं या सनातन संस्कृति के विरोधी लोग हैं, इनसे ये पहले तो ये पूछो कि मंदिर में जाके, जिस मंदिर के लिए आप कह रहे हो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो हमारे पुजारी हैं वो थोड़े धर्मांध हैं, थोड़ा छुआछूत मानते हैं, लेकिन मंदिर में न जाने से इस वंचित समुदाय का क्या नुकसान हो गया, कृपया वह भी बताएं। इश्यू बनाने के लिए आप मंदिर का इश्यू बना सकते हैं। कृषि काल में पारस्परिक निर्भरता का समाज था। कारीगर वर्ग अपना कार्य करता था और फसल के टाइम पर अपनी फसल ले जाता था। ऐसी स्थिति में वह विरोध करके
कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि कुल मिलाकर करना श्रम था। कृषि करेंगे तो भी श्रम करना है, कारीगर बन के रहेंगे तो भी श्रम करना है। तो जब श्रम ही करना है और आपस में परस्पर सहजीवता का सिद्धांत लागू है, परस्पर निर्भरता है, तो ऐसी स्थितियों में विरोध नहीं हुआ करता, बल्कि एक दूसरे के काम आते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग गांव की संस्कृति के हैं वो जानते होंगे कि जब किसी का छप्पर बनता था तो छप्पर बनाने के लिए गांव के सारे लोग उसको ऊपर चढ़ाने के लिए जुटते थे और जोर लगाओ हाइसा का नारा लगाकर उसको ऊपर चढ़ाते थे। जो है जब किसी का भूसा ढुलता था तो पड़ोस के लोग भी उस भूसा को ढुलवाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि जब उनके भूसे का ढुलने का नंबर आएगा तो ये पड़ोसी उनका भूसा ढुलवाएगा। जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो गांव के सारे लोग अपनी अपनी चारपाइयाँ उस बारात के स्वागत के लिए देती थी और ये मान के चलती थी कि जो बारात आ रही है ये पूरे गाँव की अतिथि है, पूरे गाँव का। और खाली चारपाई ही नहीं, बिस्तर तक गांव से घर से इकट्ठे हुआ करते थे। जहां तक मेरी स्मृति याद मुझे बचपन अपना आ रहा है कि घर से बिस्तर इकट्ठे हुआ करते थे। हम पारस्परिक सहजीवता का जीवन जीते आए हैं और इस पारस्परिक सहजीवता के जीवन को यह तथाकथित महाबुद्धिजीवी, जो वास्तव में बुद्धिजीवी नहीं है, धूर्तजीवी हैं, यह धूर्तजीवी उस जो हमारी जो सामाजिक समरसता है उसको निरंतर तोड़ने का काम करते आ रहे हैं। मेरे अंदर बड़ा आज जो मैंने जो रास्ते में जो वीडियो देखे, जिसमें वामन मेश्राम का वीडियो था, शरद यादव का वीडियो था, उदित राज का वीडियो था, कुल मिलाकर इन वीडियो को देखकर मेरे अंदर बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और अंदर से आवाज़ सी उठी कि मैं संभवतः मुझे लगता है कि हम सारे लोग सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और आज इसी दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। हमारे जो सामान्य जाति के लोग हैं उन्हें भावावेश में आकर फिलहाल आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारा खुद का समाज वह केवल सरकारी नौकरियों पर जीवित नहीं रह सकता। तो जब सरकारी नौकरियों पर जीवित रह ही नहीं सकता तो क्या जो भी आरक्षण वंचित समुदाय को दिया गया है क्या उसका विरोध उचित होगा? आपके इस विरोध के कारण यह धूर्त लोग अपने पूरे समाज को दिग्भ्रमित कर देते हैं कि देखो यह उच्च जाति के लोग आपके हकों को मारना चाहते हैं और बस यहीं से गड़बड़ होनी शुरू होती है। सच बात यह है कि हमें आवश्यकता है यह अपने लोगों को जो समझाते हैं कि उच्च जाति के लोग आपके हकों को मारना चाहते हैं, इसके ठीक उलट हमको तथ्य सामने रखने होंगे, तर्क सामने रखने होंगे। नहीं, आपका हक ये जो आपके नेता बने हुए जो सक्षम लोग हैं वो मार रहे हैं, उनको सामान्य में आना चाहिए। जब सामान्य जाति के लोग वंचित वर्ग के, वंचित जातियों, जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जातियों के, पिछड़ी जातियों के या एससी के सक्षम हो चुके लोगों को 50% सामान्य में मिलाने के लिए तैयार हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण का नंबर एक बार आना चाहिए। अगला आरक्षण जो वंचित, वास्तव में वंचित है, उसको मिलना चाहिए। अगर हम इस तरह का प्रचार करने में सक्षम हुए, लोगों को बताने में सक्षम हुए कि हम तो इनको सामान्य में मिलाना चाहते हैं, यह दुष्ट अपने बच्चों को आरक्षण देने के लिए सामान्य में मिलना नहीं चाहते, यह आपका हक मारना चाहते हैं। अगर इस तरह की बातों को हम समाज में लेकर जाएंगे तब जाकर इन दुष्टों और धूर्तों और कालनेमियों का, बहुत अच्छा नाम नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने दिया, कालनेमी, इन कालनेमियों के विरुद्ध तब जाकर एक जन विरोध की भावना उत्पन्न होगी और सनातन संस्कृति पुनः अपने उसी रूप में आ पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग यही स्थिति जब बौद्ध धर्म के प्रति शंकराचार्य ने आंदोलन किया, शास्त्रार्थ किए, मुझे लगता है लगभग यही स्थिति उस समय भी रही होगी। इसी तरह से धूर्त लोग ये प्रचार तरह तरह का करते होंगे और उस प्रचार के खंडन मंडन के लिए शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे लोगों को आगे आना पड़ा होगा। तो हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। देखिए, हरिशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि सारी झूठी वीडियो, आप इन्हें झूठी वीडियो क्यों कहते हैं? और खाली झूठी वीडियो कह देने से कोई नहीं मान लेगा, आपको इनका तर्कों के साथ खंडन करना होगा। सब फर्जी निकल रही हैं। देखिए, इस तरह से मैं हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ और मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आप भावावेश में बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं। मैं आपकी जो आप पोस्ट डालते हैं मैं उनको देखता रहता हूं, कमेंट बॉक्स में भी देखता रहता हूं। आप बहुत सी बातें जो है आप ऐसी कह देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता।
बेसिर पैर की बातें करने से कहीं ना कहीं हमको क्षति पहुंचती है। आप ये मत समझिए कि हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। बेसिर पैर की बातों से हमारे आंदोलन को, जो सनातन संस्कृति के उत्थान तो हम क्या करेंगे, सनातन संस्कृति बहुत ऊपर है, सनातन संस्कृति की सुदृढ़ता के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचती है। तो हरिशंकर गुप्ता जी, कमेंट करते समय मेरा आपसे बहुत निवेदन है कि कमेंट बहुत सोच समझ कर किया करिए। मुझे बेसिर पैर के कमेंट से बड़ी आपत्ति होती है। एक दो बार हमारे वीके गर्ग साहब ने भी जो है जैसे कल कहा कि नहीं बौद्ध तो बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने भी हमारा मंतव्य नहीं समझा। हम बौद्धों के लिए नहीं कह रहे। मैंने तो एक वीडियो शायद सिद्धार्थ शंकर ने दिया था, मैंने उस पर चर्चा भी की थी कि बौद्ध धर्मों के जो विश्व गुरु दलाई लामा माने जाते हैं उनको शिवलिंग पर अभिषेक करने में कोई आपत्ति नहीं, वो श्रद्धा और आस्था के साथ उस पर अभिषेक करते हैं। लेकिन भारत में जो नव बौद्ध हैं, जो वास्तव में वो बौद्ध नहीं है, वह फर्जी बौद्ध धर्म का नाम लिए हुए हैं, अंबेडकर का नाम लिए, अंबेडकर और बौद्ध दोनों को बनाने में लगे हुए हैं। ये फर्जी लोग हैं और ये केवल और केवल सनातन संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने बौद्ध का टैग लगा रखा है तो इसलिए मैं इन्हें फर्जी नव बौद्ध कहता हूँ और इनके विरुद्ध हमें बोलना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि ये जो मन में हमारी भावना रही है कि नहीं बौद्धों के प्रति नहीं बोलना है, इस चक्कर में ये फर्जी नवबौद्ध समाज को विघटित करने में लगे हुए हैं। वीके गर्ग साहब से मेरा निवेदन है, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हो, पहले तथ्य के गहराई तक पहुंचिए। तथ्य के गहराई तक पहुंचने के बाद तब आप राय बनाइए। हमने अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, हमने लद्दाख के बौद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, सिक्किम पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का प्रांत है, हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग बौद्धों का भाग है, हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वे वास्तव में महायान वाले बौद्ध हैं और जो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप था उसको मानने वाले लोग हैं। और ये जो भारत में मैदानी क्षेत्र में जो बौद्ध हैं, ये हीनयान थेरवाद को मानने वाले बौद्ध हैं। और ये लोग थेरवाद का केवल सहारा लिए हुए हैं, क्योंकि प्राचीन काल में थेरवाद के अनेकों विद्वानों ने सनातन संस्कृति का और ब्राह्मणों का विरोध किया है। उस विरोध की लाइन को पकड़कर ये अपने राजनीतिक एजेंडों को चलाने में लगे हुए हैं और इनको इस कार्य के लिए ईसाई मिशनरीज और इस्लामिक जिहादी पर्याप्त धन मुहैया कराते हैं और उस पर्याप्त धन से ये अभियान को चलाए हुए हैं। इनके अभियान को तोड़ने के लिए हमें संगठित होकर तर्कपूर्ण तरीके से, क्योंकि देखिए अभियान कहाँ चलाना है, किसके बीच में चलाना है, वंचित समुदाय के जो हमारे साथी हैं उनके बीच में। अब अगर आप उनके बीच में जाएंगे और दो स्थितियां बनी, एक हरिशंकर गुप्ता जी वाली स्थिति बनी, भावावेश वाली स्थिति, वहां भी गड़बड़ है। एक है नहीं दया वाली बौद्धों के लिए, अगर हम वीके गर्ग जी वाली स्थिति में जाते हैं तो वह भी गलत है। तो किसी भी अति की तरफ न जाकर हमें सम्यक रूप से तथ्य, तर्क, साक्ष्य और प्रमाण पर चलते हुए अपनी बात को रखना है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। जो अभी बद्री नारायण मिश्रा जी लिख रहे हैं, बद्री नारायण मिश्रा जी से भी मेरा विरोध है, क्योंकि वो जिस तरह बात उन्होंने मुझसे एक दो बार की, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर इस देश में दारा शिकोहों का समर्थन नहीं किया जाएगा, अगर इस देश में दारा शिकोहों का समर्थन नहीं किया जाएगा, एपीजे कलाम जैसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाएगा, इरफान पठान जैसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाएगा, तो संस्कृति के बचाने के लिए फिर कोई आपके साथ नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जिस ब्राह्मणत्व की, जिस पोंगा पंथ की निंदा सारे लोग करते हैं, अगर आप उसी पथ पर चलने लगेंगे तो यह तय मान लीजिए कि फिर आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं बद्री नारायण मिश्रा जी को बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं जो है कि अगर आप अतिरेक में और केवल विरोध, इतना विरोध कि जो दारा शिकों की प्रवृत्ति का है, आप उसका भी विरोध करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ फिर कोई नहीं आएगा। जो आपको तो दूसरे पक्ष से जो लोग हमारे साथ आ सकते हैं, अधिकतम उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने कहा ना आज मैं दृष्टांत नहीं दे पाऊंगा, वह दृष्टांत बाद में कभी दूंगा। जियाउद्दीन बर्नी जो अगले शासक हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो जो मेव जाति, एक जो मेवात जिसको कहते हैं, नूह जिसका जिला है, हरियाणा में पड़ता है, अलवर के आसपास का क्षेत्र है ये, तो जो मेव जाति थी शुद्ध रूप से सनातन संस्कृति वाली जाति थी। और दिल्ली पर जब इस्लाम के सुल्तानों ने कब्जा किया तो सबसे ज्यादा संघर्ष
सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाली अगर कोई जाति थी तो वो मेव जाति थी। उस मेव जाति ने इन तुर्कों के नाक में दम कर दिया था। और लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो प्रारंभ के सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली के आसपास के सारे जंगल कटवाए, उनको मैदानों में बदला, और मैदानों में बदलने के बाद मेवों का जो आक्रामक प्रवृत्ति के सनातन संस्कृति के समर्थक जो मेव थे, भारतीय संस्कृति के जो समर्थक मेव थे, उनका कत्लेआम किया। और कत्लेआम करने के बाद जो बाकी मेव बचे, उन मेवों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। और आज वही मेव, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं सल्तनत काल का इतिहास पढ़ता हूं तो वो मेव इस्लाम के लोगों को टक्कर दे रहे हैं, तुर्कों को टक्कर दे रहे हैं, उन तुर्कों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। आज वही मेव हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस्लाम ग्रहण करने के बाद सनातन संस्कृति के वो सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गए हैं। तो बद्रीनारायण मिश्रा जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अतिरेक के भाव से अगर आप चलेंगे तो आप इस सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करने वाले जो है। तो मैं जो दो तीन लोग हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं, मैं खुल के आज उनको इस बात को मैं बताना चाहता हूं। और अगर आपके पास तर्क है, आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो आप वामपंथियों की तरह भागिए मत, बल्कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप तर्क दीजिए, लिखिए इसमें कि मैं यहाँ गलत हूँ। मैंने बहुत अध्ययन के बाद ये बात कही है कि संपूर्ण मेव जाति एक झटके में धीरे धीरे करके सल्तनत काल में मुसलमानों में परिवर्तित हो गई। और आज रोहिंग्याओं को, दिल्ली के आसपास के रोहिंग्याओं को शरण देने वालों में मेव पहले स्थान पर हैं। पहले पूरी जानकारी कर लीजिए। तो हमें अच्छे लोगों को, अनूप जी ने बहुत अच्छी बात लगी कि हमें अच्छे लोगों को स्वीकार करना होगा, और केवल स्वीकार ही नहीं करना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके साथ संघर्ष करना होगा। इरफान खान के मसले पे बद्रीनारायण मिश्रा जी से मेरा बहुत बड़ा मतभेद रहा, और इन्होंने जिस प्रकार से फेसबुक पर बिना वार्ता किए, बिना तथ्यों को जाने जिस प्रकार से इन्होंने प्रतिकार किया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं, वो केवल और केवल सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। जो बिल्कुल काला बादल, जो अनूप कुमार जी लिख रहे हैं, काला बादल वह व्यक्ति था जो जुझारू रूप से लड़ रहा था मुसलमानों के विरुद्ध, और उससे एक मुस्लिम युवती को प्रेम हो गया, और उसने जब उस मुस्लिम युवती से शादी कर ली तो भारत के सनातन संस्कृति वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया, और बहिष्कृत करने के बाद उसको इस्लाम अपनाना पड़ा। और वही काला बादल इस्लाम अपनाने के बाद जो हिंदू संस्कृति के लिए लड़ रहा था, हिंदू संस्कृति का विरोधी हो गया। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। देखिए, विनीत कुमार सारथी लिख रहे हैं, मेव अन्य मुसलमानों से भी ज्यादा कट्टर है सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जिस समय मेव सल्तनत काल में तुर्कों से लड़ रहे थे, उस समय सनातन संस्कृति वालों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर उन्होंने साथ दिया होता तो मेव बहुत आगे होते। और इन मेवों को आर्य समाज के अंदर, जब आर्य समाज आंदोलन में वापस हिंदू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो दिल्ली के आसपास रहने वाले हिंदुओं ने उनका तिरस्कार किया। और जब उन्होंने तिरस्कार किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि फिर मेवों से वापस हिंदू बनने की जो प्रक्रिया है वो रुक गई, और वो वापस मुस्लिम बने रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि हमें बौद्धों से, जो वास्तविक बौद्ध हैं, उनका विरोध नहीं करना, लेकिन उन वास्तविक बौद्धों को पहचानना होगा। जो वास्तविक बौद्ध हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, वह सनातन संस्कृति का कभी विरोध नहीं करते, अपितु सनातन संस्कृति के आस्था के केंद्रों में भी आस्था प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से वाराणसी जाते समय हम सारनाथ को जाते हैं, तो इसी प्रकार से बौद्ध लोग भी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो हमें उन बौद्धों के प्रति कोई भावना नहीं, लेकिन ये जो नवबौद्ध हैं, अंबेडकर के बाद उत्पन्न होने वाले हमारी दलित जाति, तथाकथित दलित जातियों से बनने वाले जो नए बौद्ध हैं, इनकी मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति बहुत दूषित है। इससे पहले कि सारा समाज दूषित हो, इससे पहले कि हमारा सारा समाज दूषित हो, हमें समय रहते तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ इनके बीच में जाना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि हमें इन सारी तथ्यों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं, और उन्हीं गलतियों को हम भावावेश में पुनः न दोहराएं। तो ये मेरा एक निवेदन था। सच बात तो यह कि आज मैं यही नहीं समझ रहा था कि
कि हम मैं आज क्या कहूँ इस सफ़र को करते हुए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज बात शुरू करता हूं समाजवाद के शरद यादव से और आपके उदित राज के प्रसंग से, तो बात में से बात निकलती चलेगी और मेरी बात पूरी भी हो जाएगी। आशुतोष त्रिवेदी जी लिख रहे हैं कि सर, जब समान या बुरी आर्थिक स्थिति के बावजूद जब मुझे 500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता था, जो साथ वाले को मुफ्त में भरने को मिलता था, तो बड़ा दुख होता था। देखिए आशुतोष जी, ये भी भावनात्मक बात है, यह भी भावनात्मक बात है। और भावनात्मक बात इसलिए है, मैं बहुत खुल के बोलने वालों में से हूँ, खुल के बोलता हूँ कि जिस समय आज़ादी मिलने के तुरंत बाद और ब्रिटिश काल में तथाकथित सामान्य जाति वालों ने सरकारी नौकरियों पर लगभग 90% नौकरियों पर कब्जा कर लिया, तो इन लोगों को भी उस समय दुख हो रहा होगा। समझिए इस चीज को, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने आर्थिक रूप से गरीब निर्धन जाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, आपके परिवार के पूर्वज उन्हें अपना नायक मानते रहे, उनकी प्रशंसा में गीत गाते रहे, उनको वोट देते रहे, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के जो लोग हैं वो भी तो दोषी हैं। आप याद करके देखिए कि आपके बाबा किसका समर्थन करते थे, आपके पिताजी किसका समर्थन करते थे। अब जाकर स्थितियां बदली हैं, अन्यथा यह जो क्रिप्टो क्रिश्चियन परिवार है, अधिकांश लोग इसी के भक्त थे, इस नेहरू परिवार के भक्त थे। जो यथार्थ हैं उन यथार्थ को समझिए। आपने, आपके पूर्वजों ने या मेरे पूर्वजों ने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन परिवार है ये वास्तव में सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचा रहा है, अपितु हम इन्हीं को नायक मानते रहे। जरा मुझे आप आशुतोष त्रिवेदी जी बताना चाहेंगे कि सन 80 से पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश में कितना महत्व दिया जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकांश लोग नेहरू परिवार के समर्थक थे। सारी की सारी जो विरोधी पार्टियां थी वो ना के बराबर थी, चाहे समाजवादी हो, चाहे आपके जो है जनसंघ हो, चाहे कोई भी हो, ना के बराबर थी कम्युनिस्ट पार्टियां। और एक छत्रराज, आज जो स्थिति, आज तो कम से कम विपक्षी एकजुट तो है, कम से कम भाजपा के विरुद्ध एकजुट तो है। उस समय तो दृश्य ही दूसरा था। नेहरू के समय पे, नेहरू के समय पे भारत का अधिकांश जो जन समुदाय था वो नेहरू के समर्थन में था, और जो विपक्षी पार्टियां थी वह भी आपस में संगठित नहीं थी। आप इन चीज़ों को समझिए, इतिहास को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से 10% जो आरक्षण हुआ है सामान्य जाति के निर्धनों के लिए, इससे स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि आपके जो मित्र हैं यानी सामान्य जाति के जो लोग हैं वो जरा सी बात पे नाराज होकर नेहरू परिवार की पार्टी को वोट देने में जरा भी चूक नहीं करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। आप जरा सी देर में आपका वोट की जो बटन है वो दूसरी तरफ मुड़ने में देर नहीं करती है। आपको वैसे तो चिंता होती है, लेकिन आपको मूल रूप से हानि किसने पहुंचाई इस बात पे कभी आप चिंतित नहीं होते। यह भी एक बड़ी कठिन बात है जो है। अब बद्रीनारायण मिश्रा जी लिख रहे हैं कि पिछले 50 सालों से मैं देख रहा हूं कि मेरे गांव, ननिहाल, अन्य रिश्तेदारी के गांव में कभी भी दलितों आदि को नहीं रोका गया। हाँ, जिनके विचार गलत हैं, वो किसी भी जाति के हों, वो गलत करते हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके यहाँ पे नहीं होगा ऐसा दृश्य, लेकिन अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारात दलितों तक की गलियों में होकर नहीं निकलने दी जाती है। यह भी एक सत्य है, यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो है। विनीत कुमार सारथी जी कह रहे हैं कि हम जैसे युवाओं को अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है, और अगर हम तथ्य पेश करें तो किसी पुस्तक के आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। सर, क्या व्यवस्था हो सकती है? देखिए, मैं निश्चित रूप से मैं जो थोड़ा फ्री होना चाह रहा हूँ कल से, और जो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अब दूसरे लोग भी वक्तव्य देना शुरू करें, तो इसके पीछे कारण यही है कि अब 1 जून से हम इस आंदोलन को जो प्रारंभ हुआ है अपने साथियों के साथ मिलके थोड़ा और गति प्रदान करें, क्योंकि केवल फेसबुक पर लगातार बोलते रहने से भी काम नहीं चलने वाला। इस आंदोलन को हमें धरातल पर उतारना ही होगा, और मैं अपना समय उस धरातल पर उतारने के लिए जो भी कार्य करने हैं, जो भी परिश्रम करना है, मैं उसके लिए देना चाहता हूं। और आप जो कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उस तरफ चिंतित हूं और वही सब काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जो सुनील प्रकाश भारद्वाज जी लिखते हैं कि हमारे मामा के यहाँ तो भात पहनाया गया। निश्चित रूप से अभी
ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि जब गाँव में जो हमारे जो कारीगर वर्ग हैं, कामगार वर्ग हैं, उनकी लड़कियों की शादी होती है तो जो उनके जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो उस शादी में पूरी भरपूर मदद करते हैं। ऐसे भाव हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है कैलाश वाजपेयी जी का भी कहना बिल्कुल सही है। अब सब मंदिर जाते हैं, निश्चित रूप से मंदिर में प्रवेश करते समय किसी से जाति नहीं पूछी जाती। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है और इसके पीछे भी एक कहानी है कि मंदिर जाते समय अंग्रेज शासन ने एक टैक्स लागू की थी और उस टैक्स प्रणाली में उच्च वर्ग से ज़्यादा टैक्स, मध्यम वर्ग से थोड़ा कम टैक्स, निम्न वर्ग से शायद 2% के आसपास था और एक ऐसा वर्ग चुन रखा था जिसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि वो टैक्स दे ही नहीं सकता था। तो जो मंदिर में प्रवेश का जो अधिकार था वो अंग्रेजों द्वारा रोका हुआ अधिकार है, न कि किसी सनातन संस्कृति के व्यक्ति द्वारा जो है। और आज भी किसी भी मंदिर में प्रवेश करते समय कोई किसी से जाति नहीं पूछता है। आप किसी भी मंदिर में हमारे साथ चलिए और जाके दिखाइए। अगर कोई रोक के दिखाए तब हम कहेंगे। किसी भी बड़े मंदिर में जाइए। अब रही बात छोटे मंदिरों की, गांव के मंदिरों की, तो ऐसे मंदिरों में वो प्राय व्यक्तिगत मंदिर होते हैं और उनकी भावनाओं को परिवर्तित होने में निश्चित रूप से ये तो अब तक अगर 1990 के बाद जाति का ज्वार दोबारा नहीं उठ खड़ा होता तो अब तक तो ये ऐसी परिस्थितियां कब की खत्म हो गई होती। सती राम जी लिख रहे हैं कि मजदूरों को लेकर एक बात कहना है। हमारे देश करोड़ों राजनीतिक दल हैं, बॉलीवुड में अनेकों स्टार हैं, करोड़ों कमाते हैं, क्रिकेटर हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मजदूरों को ऐसे छोड़ दिया गया सरकार के भरोसे। हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी दलों का क्या सहयोग रहा मजदूरों को लेकर? कोई भी दल ऐसा नहीं है जिनके मुखिया अरबों के मालिक ना हो। निश्चित रूप से देखिए, मैं फिर एक बार, अब मैं कानपुर देहात जिले में घुस चुका हूँ, औरैया जिला छोड़ के, और ये कानपुर देहात समय फिर एक बार मैं आपको सड़क का दृश्य दिखा रहा हूँ। एक भी मजदूर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक भी मजदूर कहीं पे भी, दूर दूर तक एक भी मजदूर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि ट्रकों में लद के चल रहे हैं या ऐसे चल रहे हैं, वह भी दृश्य नहीं है कि किसी भी ट्रक में हमें मजदूर लदे हुए दिखाई दे रहे हों। सारे ट्रक खाली हैं और सामान से लदे हुए हैं और पूरी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। ट्रकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, कारें निकल रही हैं, मोटरसाइकिल निकल रही हैं, लेकिन मजदूर एक भी नहीं है। ये मैं लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद दोबारा आपको मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ। यानी कि जिस समय मजदूर निकल रहे थे उन मजदूरों की चिंता कोई नहीं कर रहा था, अपितु चिंता न करके उसका प्रोपेगेंडा बना के वोटों की फसल उगाने का इंतजाम किया जा रहा था। और ये जो दृश्य है, अब जो असली काम करने का है वह काम करने का किसका है? क्वारंटीन करना, मजदूरों के घर पहुंचने के बाद क्वारंटीन करना और उनके रोजगार के उपाय करना। और जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम कुछ प्रदेशों में, बिहार यानी कि जहाँ पे कम से कम जो राष्ट्रवादी रुझान के जो दल हैं वहाँ पे मजदूरों के प्रति अच्छा काम होगा, उनके रोजगार के प्रति अच्छा काम होगा, यह मुझे उम्मीद है। और जहाँ पर योगी जैसे मुख्यमंत्री हों जो स्वयं अपने पारिवारिक संस्कारों को त्याग के स्वयं नज़र रखे हुए हों, मीटिंगें ले रहे हों, तो वहाँ तो यह बेहतर काम होगा। आज मैंने आंकड़े देखे, उत्तर प्रदेश के आंकड़े, 26 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में लौटे हैं विभिन्न प्रांतों से, 26 लाख। और इन 26 लाख मजदूरों के लिए रोजगार जुटाना निश्चित रूप से सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन मजदूरों का इंतजाम करने में सफल भी होगी और उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं वो इस दिशा में काम कर भी रहे होंगे। तो ये दृश्य है, पूरी सड़कें खाली हैं, आप देख रहे होंगे, कहीं पे कोई मजदूर नहीं दिखाई दे रहा है। 31 मई जिस दिन आखिरी लॉकडाउन 4.0 लॉकडाउन का ये आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन के बाद कल से अनलॉक 1 शुरू होने जा रहा है। सड़कें आराम से चल रही हैं, यातायात आराम से चल रहा है, टोल लिया जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे जो है। तो इस तरह से दृश्य परिवर्तन हो रहा है। जी हरिशंकर गुप्ता जी लिख रहे हैं नकली गांधी रेस में आ रहा है। छोड़िए नकली गांधियों की बात मत करिए। हमारे लिए नकली गांधी समस्या नहीं है, हमारे लिए नकली गांधी समस्या नहीं है। हमारे लिए जो समस्या है वो हमारे वंचित समुदाय के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वह समस्या है। मैं आपको बता दूं, मैंने आज एक फेसबुक पर पोस्ट डाली है, इस वक्तव्य के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगी।
एक ऐसी महिला का चित्र है कि जब प्रियंका गांधी के लिए निकलती हैं और मजदूरों से बात करती हैं, गरीबों से बात करती हैं, तब भी वही महिला बात करती है। जब राहुल गांधी निकलते हैं तो राहुल गांधी भी उसी महिला से बात। आश्चर्य की बात है कि वो महिला उस कार्यक्रम के बाद महंगी गाड़ी में बैठकर जाती हुई दिखाई देती है। ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। तो वो मैंने 3 फोटो, एक बार प्रियंका गांधी से बात करते हुए, एक बार राहुल गांधी से बात करते हुए और एक बार एक महंगी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे जाते हुए उस महिला के फोटोग्राफ भेजे हैं। ये लोग वोट के लिए किस प्रकार के नैरेटिव गढ़ते हैं, किस प्रकार के झूठ गढ़ते हैं, ये आप समझ सकते हैं। और मैंने तो कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों के जो सोशल मीडिया पर पोल खुल गई है, जो उनकी परमानेंट जो मजदूर है वो लाइट में आ गई है, तो अब उनको उसको बाईपास करना होगा और एक नई परमानेंट मजदूर की आवश्यकता होगी। तो जो महिलाएं बेरोजगार हैं वो उसके लिए आवेदन कर सकती हैं, नई महिला मजदूर के लिए जो है। तो ये दृश्य हैं। कुल मिलाकर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज मेरा सच बता दूं, मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं फेसबुक पर मैं लाइव आ सकूं और किसी विषय पे मैं वार्ता कर सकूं, लेकिन मुझे लगा कि लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जब हम एक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और जब लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे आना चाहिए, यात्रा करते हुए आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि लगभग 40 मिनट के आसपास, 45 मिनट के आसपास मैंने आपसे बातचीत कर ली होगी। एक आध और कमेंट अगर मुझे दिखाई देता तो मैं बोलता, लेकिन अधिकांश कमेंटों पर मेरी बातचीत हो चुकी है। फिर भी मैं एक नज़र मार लेता हूं कि अगर कहीं कोई किसी ने कुछ लिखा हो तो मैं उस पर अपना मंतव्य भी दे सकूं। जी, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, वो मुझे याद आ गया था, मैं पहले, लेकिन बाद में मैंने पब्लिक बोला था। तो कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था को हम सोशल डिस्टेंसिंग हमारी मजबूरी है, प्रत्येक की मजबूरी है। इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम राम और कृष्ण जैसे भाव लेकर आएं, और जब हम राम और कृष्ण जैसे भाव लेकर आएंगे, बालियों की तरफ न जाकर सुग्रीवों की तरफ हम जब बढ़ेंगे, और हम जब धृतराष्ट्र के घर का खाना ना खाकर विदुर के घर का खाना खाएंगे, तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता स्थापित होगी, सामाजिक पुनर्स्थापना होगी और सनातन संस्कृति और मजबूत होगी। मेरा ये विश्वास है। और इसी भावना के साथ मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि हमें निरंतर चलना है, मिलके चलना है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। इसमें निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है। और मेरे अकेले से नहीं होने वाला। पुष्पेंद्र कुलशेष बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनके अकेले से भी नहीं होने वाला। यह सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी सनातन संस्कृति को, जो हमारे पूर्वज जिसको अपनी जान की बाजी लगाकर जीवित रखे हुए आए, आज के युग में तो आपको जान की बाजी भी नहीं लगानी है, आपको कोई युद्ध भी नहीं लड़ना है, आपको कोई जौहर भी नहीं करना है, आपको अपना आत्मोत्सर्ग भी नहीं करना है। केवल और केवल हाथ से हाथ मिलाकर केवल और केवल वैचारिक आंदोलन खड़ा करना है। इस वैचारिक आंदोलन के लिए आप सबको एक साथ आना ही होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।